अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं जो अज़दा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोग को दिखाते हैं इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का दारुल है। इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई पुरकशिश दुनिया में खूबसूरती के लिहाज से इस्लामाबाद दूसरे नंबर पर पाया जाता है। इस्लामाबाद की खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं मिलती। हम इस वक्त मौजूद है E11 सेक्टर में, जो 11 सेक्टर के बिल्कुल करीब ही F9 पार्क है। हम लोग आज जा रहे हैं F9 पार्क और आपको दिखाते हैं F9 पार्क। आज चलते हैं रास्ते में कुछ खूबसूरत और नायाब किस्म के दरख्त पाए जाते हैं। इस्लामाबाद में अप्रैल के महीने में कुछ खास दरख्त पाए जाते हैं, जिनमें पर्पल कलर के, मैरून कलर के और ग्रीन कलर के दरख्तों के अलावा येलो और स्वीडिश कलर के भी दरख्त पाए जाते हैं, जो कि इंतहाई खूबसूरत और पुरकश नज़र पेश करते हैं। इस्लामाबाद की खूबसूरती की तो कोई मिसाल नहीं मिलती। इस्लामाबाद को एक नहायत पुरसकून और पुरअमन जगह है। यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक हम लोग रास्ते में जाते हुए कुछ खूबसूरत मंजिल जो कि मैंने अपने कैमरे की नज़र से कैप्चर की और आप लोग को दिखाती हूँ। ये सारा इलाका पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे तमाम चीज़ें पहाड़ों पर मौजूद है। इस्लामाबाद के में तकरीबन मौसम भी हमेशा खुशगवार रहता है। शदीद सर्दी पड़ती है, गर्मी बहुत कम पड़ती है। इस्लामाबाद में जून जुलाई के महीने में भी तकरीबन मौसम मुतवाज़िर रहता है। बेसिकली इस्लामाबाद में डिफरेंट दूसरे शहरों के आए हुए लोग रहते हैं। इस्लामाबाद की आबादी तकरीबन, जब पाकिस्तान बना तब तो इस्लामाबाद की आबादी बहुत कम थी। जब पाकिस्तान बनने के कुछ साल बाद इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना, तब इस्लामाबाद की आबादी में तेज़ी से इजाफा हो गया। इनके साथ रावलपिंडी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो कि जुड़वा शहरों के नाम से भी मशहूर है। दुनिया में जुड़वा शहरों के नाम की फहरिस्त में रावलपिंडी और इस्लामाबाद का तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर एक दूसरे के साथ मुड़े हुए हैं। इन दोनों का मौसम एक ही जैसा होता है और सर्दी भी दोनों इलाकों में बहुत ज़्यादा शदीद पाई जाती है। इनको इसलिए जुड़वा शहरों के नाम पर मशहूर है। ये देखिए इस्लामाबाद की कुछ खूबसूरत मंज़िल। इस्लामाबाद में रोडें बहुत खूबसूरत और इस्लामाबाद की नेचुरल ब्यूटी की तो कोई दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं मिलती। इस्लामाबाद में नेचुरल ब्यूटी बेहद और पाई जाती है। हम थोड़ा सा आगे पहुँचे और हमें फ़ौजी छावनी जैसे फ़ौजी एरिया है, ये फ़ौजी एरिया है जो कि इस्लामाबाद में बहुत खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने बनाया। ये पहाड़ों के बीच में मारगला हिल्स के दरमियान में ये जो कि मारगला की पहाड़ियों के बीचों बीच पाया जाता है। हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और ये तकरीबन 8.5 से 9 किलोमीटर के फासले पर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और आप लोगों को मिलाते हैं F9 पार्क में, जहाँ इंटर होते ही हम पहुंचने लगे हैं जी F9 पार्क। F9 के अंदर ही ये बाइक हम चला के जा रहे हैं जनाब, क्योंकि ये पार्किंग एरिया बहुत दूर था और इन्होंने सहमत नहीं की कि हमें उतार दें और खुद कहना हमें क्या बाइक पे ही चाहते अंदर हो? लेके जाएं। ये सारा F9 पार्क के अंदर का मंजर है, जहाँ पे मेरे साथ जा रहे हैं मेरे भाई साहब जिन्होंने चलाई हुई है बाइक, और हम पहुंच गए पार्क के अंदर फाइनली। हम पहुंचे F9 पार्क के अंदर। वहां पर मौजूद थी आर्ट गैलरी। मेरे भाई ने कहा चलो, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर नज़र आ रही थी हमें आर्ट गैलरी। कहते हैं चले जनाब, आप लोग चलो पैदल, हम चलते हैं आर्ट गैलरी की तरफ। आर्ट गैलरी की तरफ जाते हुए हमें अब इतने सारे रोड से आगे हम पहुंच गए थे आर्ट गैलरी वाली रोड पे। और मैं जब पूछ रही थी कहाँ है, क्या तो 2 दफ़ा पूछा, कहते सामने है, सामने है। वो सामने 1 किलोमीटर का फासले के बाद मुझे दूर से नजर आई कि वो आर्ट गैलरी है। और आगे जाके पता लगा कि हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ अंदर जाना अलाउ नहीं है। और फिर हम लोग वहाँ से गुजरे और वहाँ से कुछ शौदा की पिक्चर्स लगी हुई। पार्क में गुजरते गुजरते मुझे एक पहाड़ की मानद ऊंची सी जगह नजर आई, जहाँ पे मैंने चढ़ के सूरज की कुछ पिक्चर्स क्लिक की। और वहाँ पे सामने ग्राउंड में खेलते हुए स्टूडेंट्स और बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, जिनकी मैंने कुछ तस्वीरें क्लिक की। उसके बाद हम लोग चले नीचे की तरफ, उतरे उसी ऊंची जगह से हम नीचे की तरफ आए और वहाँ पे बहुत प्यारे दरख्त नज़र आ रहे थे और मुझे सूरज कैप्चर करना था, क्योंकि सूरज गरूब होने का टाइम हो रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था सूरज। सूरज की कुछ तस्वीरें लेने के बाद हम लोग चले वापस अपनी मंजिल की तरफ। हमने कहा कि अब सूरज के साथ तो तस्वीरें बना लिया, दोबारा हम चले ट्रैक की तरफ। हमने करनी थी कुछ और वॉक और कुछ और चीज़ें। हम वहाँ से जा रहे थे F9 के दूसरे गेट पे ऊपर। हम लोग गेट नंबर 2 पे थे और हम लोगों ने जाना था गेट नंबर 4 पे, कि हमने जाके वहाँ से कुछ विज़िट करना था। जाते-जाते हमें कुछ एरियाज़ ऐसे लग रहे थे जो बिल्कुल सेम थे, मुख्तलिफ बिल्कुल भी नहीं थे। हमें देखने में लग रहा था कि ये दोनों तो सेम ही है, लेकिन वो सेम ऐसे ही लग रहे थे जैसे कि बिल्कुल एक ही जैसे हैं। फिर हम लोगों ने निकाली बाइक और हम लोग दोबारा शुरू हुए ट्रैवल, क्योंकि हम लोग पैदल तो जा नहीं सकते थे। और हमने कहा कि हम लोग जाते हैं वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि हम थक चुके थे। और मेरे भाई ने कहा अब बस, बाकी एरिया कल जाके देखेंगे। हमने कहा चलो बाकी कल ही देखेंगे। हम लोगों ने इतनी ठंडी हवा में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी और हम लोगों ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। ये था जी सिग्नल। इस्लामाबाद में हर 2 कदम के बाद तो लगा हुआ है एक ना सिग्नल, वहाँ पे करना पड़ता है हमें 10-15 मिनट। ऐसे लगता है कि वेट। और फाइनली हमारी किस्मत अच्छी थी कि सिग्नल उसी टाइम ओपन हुआ था, तो हम निकल आए। और मैं यहाँ गई थी कहीं पे अपने
थोड़ा-सा काम था, वहाँ जाके बैठे, फिर उसके बाद मेरे भाई ने बाइक को दौड़ाना शुरू कर दिया क्योंकि होने लग गई थी हल्की-हल्की बारिश। हम लोग बारिश से बचने के लिए मेरे भाई साहब को तो बाइक चलानी थी हवा की तरह, अब उनका हो गया था टाइम क्योंकि हम लोग बारिश में लग गए थे, भीगने लग गए थे, तो इसने कहा कि अब जितनी जल्दी हो सकता है हम घर पहुँचते हैं। हम घर पहुँचने के चक्कर में बहुत ज़्यादा भीग चुके थे और हमें शदीद वाली सर्दी लग रही थी। और सर्दी इतनी होती है कि यहाँ पे कभी भी बादलों का यहाँ पे यकीन नहीं दिया जा सकता। 2 मिनट पहले यहाँ धूप थी और 2 मिनट बाद यहाँ बादल और 1 मिनट में बारिश होना शुरू। हमारा सिर पार्क जाने के सफ़र तक ये बादल और बारिश कैसे आई हमें समझ ही ना आया। हमें ना समझ आती है आज तक ये यहाँ इस्लामाबाद का वेदर कितनी जल्दी चेंज हो जाता है। सुबह लगता है कि यहाँ कोई बारिश नहीं होगी, ना ही गूगल वेदर बता सकता है यहाँ बारिश किस टाइम होगी। जब दिल करता है बारिश उठ के यहाँ आ जाती है और हम लोग तो इतनी मज़े से गए थे, हमने कहा आज मौसम बहुत अच्छा है, वहाँ विज़िट करते हैं और आप सबने देखा था इतनी अच्छी धूप थी और धूप ऐसे गायब हुई कि हमें पार्क से निकलने तक तो धूप थी और सिर्फ 10-15 मिनट की ट्रैवल के अंदर-अंदर धूप गायब हुई और बारिश आना शुरू हो गई। बारिश बिल्कुल इतनी ज़्यादा नहीं थी, धूप एक साइड पे थी, हल्की-हल्की बारिश हो रही थी लेकिन हम लोगों को लग रही थी बहुत ज़्यादा सर्दी। और बस आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के व्लॉग आप लोगों के पास आते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।